देश में लगातार एचएमपीवी वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क है, तो वहीं दूसरी तरफ गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इस बात को भी ध्यान में रखा जा रहा है कि जो लोग विदेश से आ रहे हैं उनके स्वास्थ्य संबंधित जानकारी भी रखी जाए। बता दें कि गुरुग्राम जिला स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ एवं निर्देशक वीरेंद्र यादव का कहना है कि इस वायरस से ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। अमूमन तौर पर इस वायरस के लक्षण सामान्य बुखार की तरह हैं, इसलिए यदि किसी व्यक्ति को बुखार की शिकायत है तो दवाइयां लें और यदि लगातार 103 से ज़्यादा डिग्री तापमान पर शरीर पहुंचता है तो इसके बाद ही अस्पताल पहुंचकर अपना इलाज करवाएं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हरियाणा में इसके लिए एक सेंटर भी बनाया गया है। यदि कोई व्यक्ति संक्रमित पाया जाता है तो इसका इलाज वहां बेहतर तरीके से किया जा सकता है। एक तरफ जहां लोग इसको कोरोना की तरह समझ रहे हैं, यह बिल्कुल गलत है। इसके लक्षण भले ही इस तरह के हो, लेकिन वायरस कोरोना की तरह खतरनाक नहीं है। इसलिए लोगों को इस सर्दी में यदि बुखार आए तो दवाइयां लें और एहतियातन तौर पर अपना ख्याल रखें। उन्होंने कहा कि इस वायरस का ज़्यादा असर भारत में नहीं दिखेगा। उन्होंने ये भी बताया है कि वायरस नया नहीं है, बल्कि पिछले काफ़ी सालों से इस वायरस के लक्षण देखे गए हैं, लेकिन इससे किसी भी देश में अभी मौत नहीं हुई है। इसलिए इस वायरस को पैनिक नहीं बनाना चाहिए। पहली बात तो एचएमपीवी कोई नया वायरस नहीं है। एचएमपीवी इट्स अ नोन वायरस। पिछले ऑलमोस्ट 24 साल से वायरस जाना जाता है और अभी अनावश्यक रूप से पैनिक होने की कोई सिचुएशन नहीं है, क्योंकि अनावश्यक रूप से एक हाइप बनी हुई है एट प्रेजेंट ये एचएमपीवी को लेके। और चाहे वो इनिशियली 1 2 3 करते हुए 10 केस तक की बातें चल रही हैं, ये पर्टिकुलरली ये जो वायरस है ये रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस एक फैमिली है जो मीजल्स मम्स की तरह भी साथ में सेम ऑलमोस्ट उसी फैमिली का एक हिस्सा है। और ये मेजोरिटी एचएमपीवी ज़्यादातर बच्चों में होता है। 5 साल तक मेजोरिटी ऑफ जो हमारी पॉपुलेशन होती है वो इसको एक्सपोज हो जाती है। यूजुअली फर्स्ट इन्फेक्शन में आपको कॉमन कोल्ड की तरह या कोई कॉम्प्लिकेशन अगर मैं बात करूँ बाद में हम करेंगे तो वो संभव है। उसके बाद यूजुअली हमें इम्यूनिटी इससे मिल जाती है। मैं आपको बहुत क्लियर बताना चाहूँगा कि 5 साल तक के ज्यादातर बच्चों में खास करके जो निमोनाइटिस या इन्फेक्शन या कोई भी कोल्ड का या इस किस्म का इन्फेक्शन होता है उसमें 10 से 12% में तो एचएमपी पिछले ऑलमोस्ट 20-25 साल से ये इन्फेक्शन कर रहा है, यानी 2001 से। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नया वायरस है। और एक बार फिर मैं बताऊंगा, खास करके जो छोटे बच्चे हैं जो पहले 1 साल के हैं उनको ये ज्यादातर इन्फेक्ट करता है और उसमें भी पहले 6 मंथ में मैक्सिमम इन्फेक्ट करता है। यूजुअली ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है और ज्यादातर बच्चे ठीक हो जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनको ब्रोंकोलाइटिस ब्रोंकाइटिस या निमोनाइटिस हो सकती है ये कॉम्प्लिकेशन। अदरवाइज यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है। 5 to 7 डेज मैक्सिमम जो है ये आपका सिम्टम्स इंप्रूव हो जाते हैं। हाँ, बच्चों के अलावा कुछ लोगों में जिनमें खास करके बुजुर्ग जो 65 साल से ज़्यादा हैं या सीओपीडी अस्थमा के पुराने पेशेंट्स हैं या जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, चाहे वो एचआईवी एड्स की वजह से हो या आपका कैंसर हो या कोई ऐसी कीमोथेरेपी या कोई इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स पे हो, उनमें भी कई बार इस इन्फेक्शन के होने के चांसेस हो सकते हैं या कॉम्प्लिकेशन होने के चांस होते हैं। अदरवाइज ये एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है और इसके सिम्टम्स ऑलमोस्ट कॉमन कोल्ड की तरह होते हैं, जिसको अ, जैसे बिल्कुल कॉमन कोल्ड में जैसे होता है खांसी जुकाम सांस लेने में तकलीफ बुखार सर दर्द या रैश, ये भी सेम सिम्टम्स इसमें है। यूजुअली मैंने बताया जैसे सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है तो आपको ऐसी दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यदि आपका 3 दिन से ज़्यादा फीवर है, 103 डिग्री से ज़्यादा फीवर है, सांस लेने में आपको तकलीफ हो रही है, या आपको अगर मैं ये कहूँ कि लिप्स स्किन या आपके नाखून जो है नीले पड़े यानी ऑक्सीजन की कमी है, तो ऐसी सूरत हाल में आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज इसमें हॉस्पिटलाइजेशन की भी जरूरत एज सच नहीं पड़ती। पहली बात तो ये है कि कोविड से रिलेटेड जिस तरह से उसकी वजह से एक अननेसेसरली मैंने पहले भी कहा है पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। और वायरसेस में मैं कहूँ रेप्लिकेशन और म्यूटेशंस जो वो नोन है तो उस वजह से केसेस कई बार बढ़ जाते हैं वायरस में। लेकिन जैसा मैंने बताया कि नया वायरस नहीं है, तो ये एक्सपोज 2001 से चल रहा है, तो ये एक्सपोजर न केवल भारत में बल्कि समस्त दुनिया में इसका एक्सपोजर रहा। और उसके बाद पहले एक्सपोजर के बाद यूजुअली इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। और
छोटे बच्चों में मैंने बताया कि कॉम्प्लिकेशंस जिनकी उनमें भी हर एक में कॉम्प्लिकेशन नहीं, बहुत रेयर। एक तो वैसे ही ये सिर्फ 10% बच्चों को प्रभावित करता, उसमें से भी 10% बच्चों में से भी हार्डली फ्यू परसेंट, उसमें भी 4-5% बच्चों को कोई कॉम्प्लिकेशंस होती हैं तो ही कहीं आता है। तो पहली बात तो ये पैनिक की नहीं, और कॉम्प्लिकेशन भी कोई एज सच ये नहीं है कि वो ड्रेडिड या कोविड की तरह लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस ऐसी होती हूँ। तो ऐसा कोई घबराने की जरूरत नहीं है, और खास करके मैंने बताया तो छोटे बच्चों को ज्यादा प्रभावित करती है। अडल्ट्स में तो मैंने आपको रीजन बताया कि सिर्फ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज या कुछ डिजीज के साथ ही होता है। पैनिक सिचुएशन की जरूरत नहीं, और अनावश्यक रूप से टेस्ट की भी आवश्यकता नहीं है। टेस्ट भी सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जरूरत है जो बेहद गंभीर स्थिति में हो, या जिनके लिए हमने क्लियर कट गाइडलाइन की, जिनकी एडमिशन की रिक्वायरमेंट है, गंभीर स्थिति में है, जिनको अन्य टेस्ट कोई अगर जिनका पॉजिटिव नहीं आ रहा है, H1N1 या जिसको हम स्वाइन फ्लू कहते हैं, या कोविड या इट्स एक्सेट्रा, या और कोई सारे निमोनाइटिस रूल आउट हो गए, उस कंडीशन में HMPV कराने की आवश्यकता है। और अभी तक हमारा डेजिग्नेटेड प्लेस हरियाणा में रोहतक मेडिकल कॉलेज को किया गया है। बिल्कुल, रेस्पिरेटरी वायरसेस को या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन सभी में मोड ऑफ इन्फेक्शन जो है वही कॉमन होता है, यानी खांसने से, छींकने से। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, चाहे वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन आपका खांसने छींकने से पहले या दरवाजों पे या हैंडल्स पे या उन पे या फोन टेलीफोन या जैसे आपकी मेज पे, ये वहाँ ड्रॉपलेट्स आप करके खांसने या छींकने से होते हैं, तो उनकी वजह से इन्फेक्शन यूजुअली एक्वायर कर लेते हैं। बेस्ट तरीका जैसा पहले था जो हमने सीखा था, मास्क लगाएं, जो व्यक्ति संक्रमित है वो बाकी परिवार से दूरी बना कर रखें, और हैंड वॉश और हैंड हाइजीन, चाहे आप साबुन से हाथ धोएं चाहे हैंड सैनिटाइजर यूज करें, दैट इज द बेस्ट। और जैसा मैंने बताया ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, तो 5 से 7 दिन के अंदर आप रिकवर कर जाते हैं। दैनिक सवेरा के लिए गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।